तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल आईटी प्रिपरेशंस पे। तो आज का हमारा टॉपिक है टॉप 30 डॉट नेट कोडिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो आज हम कवर करेंगे ये टॉपिक दो पार्ट्स में। ठीक है। तो पहला पार्ट्स में हम बेसिक क्वेश्चंस देखेंगे जो हमेशा इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं, जो 30 मिनट्स के इंटरव्यू रहते हैं, और एडवांस क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, जैसे कि 60 मिनट्स का जो ड्यूरेशन रहता है इंटरव्यूज का, उसमें हमेशा ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि उनके पास टाइम बहुत रहता है। और 30 मिनट्स का जो इंटरव्यूज रहता है उनके पास हमेशा टाइम की कमी होती है, तो इसकी वजह से वो बेसिक हमेशा बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं क्योंकि बहुत सारे इम्प्लॉइज अभी भी क्यू में रहते हैं इंटरव्यूज देने के लिए। तो हमेशा ये बेसिक क्वेश्चन है, आपने कॉलेज में भी कई देखे होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको रिपीटेड भी होंगे अभी एक्सपीरियंस होने के बाद भी। ये आप बोलोगे क्यों क्वेश्चन पूछा है, तो बहुत सिंपल है, बट बहुत सारे एम्प्लॉयज को पता नहीं रहता है कि ये क्वेश्चंस भी है, लॉजिक लगा नहीं पाते और टाइम की कमी से वो सॉल्व नहीं कर पाते। तो पहले ही हमें प्रिपेयर होना चाहिए कि इसका लॉजिक क्या लगाना है क्या नहीं। आपको आता भी होगा, बट आप एन टाइम पे आप लगा नहीं सकते कि आप क्या लॉजिक लगाओगे और क्या मतलब प्रेशर रहता है इंटरव्यू का, और उसकी वजह से आप सॉल्व नहीं कर पाते। ठीक है। तो सर्विस बेस्ड कंपनी मोस्टली ये क्वेश्चंस प्रिपेयर करती है और मोस्टली क्वेश्चंस रिपीटेड होती है इसमें से। तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हमेशा डेटा स्ट्रक्चर रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आरए एंड लिंक लिस्ट, और ये सारे क्वेश्चंस जो वो बना के लाते हैं और उनके हिसाब से वो बनाते हैं और वो मतलब देते हैं सामने वालों को कि आप सॉल्व करके दिखाओ ऐसा करके। तो वो सारे क्वेश्चन भी हम बाद में देखेंगे। फर्स्ट हम देखते हैं कि टॉप 13 डॉट नेट कोडिंग क्वेश्चन, इसमें डॉट नेट कोडिंग क्वेश्चन डॉट नेट के भी है और हम सी आप कोडिंग क्वेश्चंस भी है जो हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सेकंड पार्ट के लिए अलर्ट मिल जाए। और दोस्तों, आप देख सकते हो स्क्रीन पे कि बहुत सारे लोग वीडियो को देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, अगर आपका 1% भी अगर कुछ फ़ायदा होता है इस वीडियो से, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है। वैसे तो आप फालतू वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करते रहते हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही कंटेंट जो अच्छा कंटेंट है, एजुकेशनल कंटेंट है, वो बहुत सारे लोगों तक पहुँच सके जिनके पास जॉब नहीं है, अभी भी प्रेशर से और वो स्टडी कर रहे हैं, तो उनको कुछ आइडिया लग जाए कि इंटरव्यूज़ में हमेशा क्या पूछा जाता है। ठीक है। तो आप सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, उसके बाद ही बहुत सारे लोगों तक ये वीडियो पहुँच सकता है, प्लीज़। और वीडियो के दौरान आप अगर फास्ट फॉरवर्ड भी करना चाहते हो तो फास्ट फॉरवर्ड का आप यूट्यूब पे ऑप्शन है, फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकते हो, और मैं नीचे टाइम ड्यूरेशन भी दे चुका हूँ, वो उसके हिसाब से आप कौन से भी क्वेश्चन पे आप डायरेक्टली जंप कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो टॉप 13 डॉट नेट कोडिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो ये रहे हमारे क्वेश्चंस जो मैं आज लेके आया हूँ। 15 क्वेश्चंस है, बहुत सारे बेसिक क्वेश्चंस ही है हमेशा, और सम डॉट नेट क्वेश्चंस है जो आप देख सकते हो स्क्रीन पे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन फर्स्ट है। ठीक है। तो हमारा जो बहुत बेसिक क्वेश्चन है वो है राइट अ प्रोग्राम टू रिवर्स स्ट्रिंग इन सी शार्प। आपको मतलब मुझे तो बहुत बार पूछा गया है, अभी ये इंटरनल जो इंटरव्यूज होते हैं कंपनी के अंदर जो आप सिलेक्ट होते हो उसके बाद भी अगर इंटरव्यू अपने इंटरनल इंटरव्यू होते हैं उसमें तो बहुत बार पूछा गया है। और हमेशा जो मैं अटेंड करता हूँ बाहर के इंटरव्यूज उनके भी बहुत बार रिवर्स स्ट्रिंग पूछा गया है। ये जो रिवर्स स्ट्रिंग है दोस्तों, आपको वही अदर कोडिंग्स में भी काम आते हैं, तो वो आपको ये लॉजिक मतलब एक्चुअली इसमें मैंने बहुत सिंपल लॉजिक लिखा है, वो अलग तरीके से भी आप कर सकते हो। ठीक है। तो इसमें एक देख सकते हो कि आप मैंने लूप यूज़ किया है, उसमें फॉर लूप है इसमें। ठीक है। तो कुछ नहीं है, फॉरवर्ड मतलब आप देख सकते हो कि यहाँ पे इनपुट स्ट्रिंग एबीसीडी है, तो वो इनपुट एबीसीडी और मुझे आउटपुट डीसीबीए चाहिए। तो आप यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हो कि आपको क्या करना है, आपको सिर्फ रिवर्स करना है। तो आप यूजर से इनपुट लोगे और एक स्ट्रिंग बनाओगे रिवर्स, जिसमें आप डेटा अपेंड करते जाओगे। आपके पास जो जो एक एक कैरेक्टर है जो भी आप रिवर्स करना चाहते हो, क्योंकि आप एक एक कैरेक्टर लोगे, आप ए उठाओगे फिर उसको लास्ट में डालोगे, बी उठाओगे लास्ट में डालोगे, ऐसे ऐसे करके आपको वो अपेंड करते जाना है। मतलब लास्ट का जो है वो आपको आगे अपेंड करना है, फिर से ये अपेंड करना है, तब भी अपेंड करना है, फिर ये अपेंड करना है, ऐसे ही आपको करते रहना है। ठीक है। तो इसमें ये कुछ नहीं है, जो फॉर लूप है उसको निगेटिव घुमाया। ठीक है। इनपुट डॉट लेंथ -1 जो इसकी जो लेंथ निकलेगी, वो उसको स्टार्टिंग में उसने आई डिसाइड कर दिया, तो उसकी आई लेंथ समझ लो, उसकी आई लेंथ निकलेगी आपकी 3 निकलेगी। ठीक है। आई लेंथ -1 3 निकलेगी। ठीक है। तो 3 से वो, और आई इज ग्रेटर दैन 3 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 आएगा, और 3 माइनस माइनस आएगा, मतलब लूप माइनस माइनस में घूमेगा। जैसे ही उसका लूप 0 से मतलब 0 इतना हो जाता है, आई 0 इतना हो जाता है, वो यहाँ पे स्टॉप कर देगा अपेंड करना। तो यहाँ पे देख सकते हो स्ट्रिंग रिवर्स में अपेंड करते जा रहा है, यहाँ पे एडिंग इच कैरेक्टर टू द रिवर्स स्ट्रिंग, जो रिवर्स आपने बनाया उसमें ऐड करते जा रहा है, उसने प्रिंट कर दिया। बहुत सिंपल है। बहुत सारे आपको अदर टेक्निक मिल जाएंगे इसमें रिवर्स से। आप यहाँ पे देख सकते हो बाजू में कि यहाँ पे इनबिल्ट फंक्शन आपको दो तरीके से पूछा जाता है। अगर उसने बोला कि आपको रिवर्स करना है स्ट्रिंग, बट उसने नहीं बोला कि कैसे करना है, तो आप क्या कर सकते हो, आपके पास सिंपल टेक्निक है कि आप
हाँ, जो स्ट्रिंग है उसको कैरेक्टर अरे में कन्वर्ट कर दो, ठीक है? कैरेक्टर अरे कन्वर्ट करने के बाद क्या होगा कि एक अरे बनेगा आपका कैर अरे करके, और कैरेक्टर अरे बन करके तो उसमें आपके सारे जो कैरेक्टर्स रहेंगे वो अरे के फॉर्म में आपके पास स्टोर हो जाएंगे। तो उसको आपको क्या करना है, अरे डॉट रिवर्स करके आपको जो कैर अरे उसमें डाल देना है, और उससे क्या होगा, इनबिल्ट जो फंक्शन है हमारे पास रिवर्स करके अरे की, वो आपको डायरेक्टली रिवर्स करके दे देगा। वो स्ट्रिंग आपको सिर्फ कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग में, जो अरे है आपको सिर्फ स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, आ गया आपके पास स्ट्रिंग। तो अगर उसने इनबिल्ट पूछा नहीं तो मतलब इससे सिंपल क्वेश्चन पूछा, इससे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है राइट प्रोग्राम टू रिवर्स स्ट्रिंग, वैसे पूछा तो वो डायरेक्टली आप इनबिल्ट फंक्शन लिख सकते हो। बट उसने पूछा कि आप इनबिल्ट फंक्शन नहीं यूज करना है आपको, तो आप क्या करोगे, आप फॉर लूप यूज करोगे। ठीक है, तो बहुत सारे जो इंटरव्यूज रहते हैं वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछते हैं कि हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है यहाँ पे, तो यहाँ पे फॉर लूप है तो हमारे ओमेगा लॉग एन बनेगा। तो बहुत सारे आप चेक कर सकते हो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बहुत सारे आपको, तो आपके पास तो बहुत ऑप्शन है अभी, चार टिप्स ये टिप्स है, उसके वजह से आप डायरेक्टली आपको कोड डालना है और आपके पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, वर्ड्स टाइम के, और ये सब बहुत सारे जो डेटा स्ट्रक्चर रिलेटेड है, दो तीन क्वेश्चन तो इस पे आ ही जाते हैं कि आपने कर दिया और उसके बाद टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछेगा। तो ये क्वेश्चंस रहते हैं कि आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि आपको आपको पता है कि बेसिक कोडिंग ऐसा करके है। तो ये बहुत सारे सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ आपको सिर्फ ये इवेल्युएट करने के लिए, मतलब हाँ, बहुत सारे लोगों में से आपको चुनने के लिए किए जाते हैं। तो मोस्टली बहुत सारे लोगों को मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं कि मतलब एंड टाइम पे मतलब लॉजिक नहीं लगा पाता है। तो आपको इस क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर होना चाहिए, ठीक है? और देखो अभी, ओके, यहाँ पे ये देखा हमने, रिवर्स स्ट्रिंग किया हमने, ठीक है, पहला क्वेश्चन। बट यहाँ पे रिवर्स नंबर करना है, ठीक है? तो आप बोलोगे यार रिवर्स स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग को रिवर्स कर दिया, अभी नंबर को कैसे रिवर्स करेंगे? तो देखो यहाँ पे इनपुट 1 2 3 4 लिया और हमने नंबर आउटपुट कर दिया 4 3 2 1। सो हम क्या करेंगे पता है, हम उसको हमने दो इसमें किया है मैंने, ठीक है? एक तो हम डायरेक्टली उसको डिवाइड करके लास्ट डिजिट निकाल के उसमें कुछ एडिशन करके, ऐसा कुछ करके हम डायरेक्टली इस लेफ्ट साइड में देख सकते हो, राइट साइड में देख सकते हो आपके स्क्रीन के। तो ये हमारा ये अलग लॉजिक है। बट इसमें आप देख सकते हो यार, आप कंफ्यूज हो गए यार इसमें क्या किया है, जो क्रॉस किया है और प्लस किया है, सब बहुत सारी लॉजिक है इसमें। आप इस तरीके से भी जा सकते हो, मैंने कमेंट डाला है कि वो कमेंट डाल के रखे कि वो क्या क्या करता है सारा जो लाइन्स है। बट यहाँ पे लेफ्ट साइड में देख सकते हो, आपको मैं लेफ्ट साइड में सिंपल करके दे रहा हूँ, ठीक है? तो ये जो लूप है, आपने देखा है कहीं पे? देखो आप, सेम लूप है फॉर लूप का, आपको सिर्फ रिवर्स स्ट्रिंग याद करना है। और देखो सेम लूप है, बट यहाँ पे क्या किया कि जो नंबर है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट होने के बाद कैसे आएगा नंबर, ऐसे आएगा। बट ऐसे नहीं, 4 3 2 1 नहीं आएगा, 1 2 3 4 आएगा स्ट्रिंग के फॉर्मेट में। तो वो क्या करेगा, नंबर एज ए स्ट्रिंग पकड़ के चलेगा। और सेम फंक्शनलिटी जो यहाँ पे हमने की है स्ट्रिंग में, वैसे ही सेम फंक्शनलिटी वो नंबर के लिए करेगा। तो रिवर्स होने के बाद वो नंबर कैसे आएगा, 4 3 2 1 एज अ स्ट्रिंग आएगा। तो उसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है इंट में और उसको प्रिंट करके देना है। ठीक है, तो आपके दो फायदे हुए आपके रिवर्स स्ट्रिंग पे। आपने रिवर्स स्ट्रिंग बनाई, वो हमने स्ट्रिंग बनाई, नंबर को भी आपने रिवर्स कर दिया एज ए स्ट्रिंग मानकर। उसने वो बताएगा नहीं कि आपको क्या यूज करना है, आपको सिर्फ फंक्शनलिटी, आपको आपकी जो स्मार्टनेस वो दिखानी है इंटरव्यूज को, कि आपको पता है एक्चुअली। आप थोड़ा लॉजिक भी लिखोगे तो उसको समझ में आ ही जाएगा, ठीक है? तो ये थोड़ा समझने में आसान है, मतलब समझने में डिफिकल्ट है, और वो आप इंटरव्यू को आप समझाओगे तो उसको भी शायद कुछ पल्ले पड़े इसका। और आपको सिर्फ उसको मैथमेटिकली आपको ग्लाइड करके देना पड़ेगा नोट पैड पे, और वो आप करोगे तो बहुत सारा टाइम जाएगा, आपका भी टाइम वेस्ट होगा, उसका भी टाइम वेस्ट होगा। तो प्लीज आप रिवर्सिंग करें और उसको ये नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दे, और फिर उसको पास करके नंबर में कन्वर्ट करके आप दिखा दो, हो गया। ठीक है, हमारा क्वेश्चन थर्ड है, राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ अ स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम इन सी शार्प। दोस्तों वैसे तो पैलिंड्रोम के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन भी, बट मैं वही बोलूंगा ये आपने फॉर लूप देखा है कहीं पे? हाँ देखा है यार, वही तो है रिवर्स स्ट्रिंग का। ठीक है, तो आपने वही किया, जो स्ट्रिंग लिया आपने वो रिवर्स कर दिया। और रिवर्स करने के बाद आप देख सकते हो कि आपने मैडम लिया, तो मैडम को रिवर्स करोगे तो कैसे आएगा, मैडम ही आएगा। ठीक है, तो सिर्फ आपको इफ कंडीशन लगानी है कि आपने जो इनपुट लिया और जो आपका आउटपुट रिवर्स में आया इक्वल इक्वल टू, तो पैलिंड्रोम है। नहीं आया तो नॉट पैलिंड्रोम। और कितना सिंपल है। बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि यार कुछ एडिशन मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन बहुत सारे कुछ करेंगे और फिर पैलिंड्रोम निकालने को बोलेंगे। वे इतना सिंपल तो है, आपको सिर्फ रिवर्सिंग का फॉर्मूला याद करना है, फिर उसके बाद आपको डायरेक्टली तीन क्वेश्चन आ जा रहे हैं इसमें से।
बहुत सारे पैलिंड्रोम क्वेश्चन, ये बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यार, मतलब इंटरेस्ट में हमेशा कि आप अलग-अलग लॉजिक लगाते हो, अलग-अलग तरीके से। अगर आपको अलग तरीके से बोले तो आपके पास है बहुत सारे ऑप्शन ऑनलाइन पे। मैं सारे क्वेश्चंस लेके आऊँ जो बहुत मतलब मुझे पसंद आया खुद होके कि मैं मेरा टाइम बचाऊँ, मेरा पढ़ने का टाइम बचाऊँ और मैं थोड़ा स्मार्टनेस दिखा के मैं क्वेश्चंस का आंसर दूँ। ठीक है? तो आप भी ऐसे कर सकते हो, आपका टाइम बचाओ और इंटरव्यू का भी इंटरव्यू का भी टाइम बताओ आप, ठीक है? तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है? तो पैलिंड्रोम का आपको पता होगा कि मैडम का उलट करें तो मैडम ही आता है, तो उसको पैलिंड्रोम बोलते हैं। हेलो का उलट अगर हेलो का उलट किया तो हेलो थोड़ी ना आएगा, वो तो कुछ अलग ही बन जाएगा, ठीक है? तो इसके लिए से वो पैलिंड्रोम नहीं है, ठीक है? तो आपको सिर्फ रिवर्स करना है स्ट्रिंग को और इक्वल करना है वो, अगर इनपुट स्ट्रिंग जो यूजर से आया और जो आपने रिवर्स किया उसका स्ट्रिंग इक्वल टू पैलिंड्रोम हो गया, नहीं हो गया तो पैलिंड्रोम नहीं, ठीक है? ठीक है? तो हमारा क्वेश्चन 4 है, राइट अ प्रोग्राम फॉर फिबोनाची सीरीज इन सी शार्प। आप फिबोनाची सीरीज पता होगा आपको। 0 टू 1 और देन 0 टू 1 1 ऐड किया, 1 हो गया, 1 प्लस 1 किया तो 2 हो गया, 2 प्लस 1 किया तो 3 हो गया, 3 प्लस 2 किया तो 5 किया, ऐसे सो ऑन आप जा ही सकते हो, जहाँ तक जा सकते हो। ठीक है? तो आपको पहले तो वो नंबर देगा कि आपको यहाँ तक आपको फिबोनाची सीरीज आपको चलानी है। तो ओह सॉरी, क्या आ गया यार मैं, ठीक है? सो यहाँ पे हमने यूज़र से इनपुट ले लिया। यहाँ पे आपने फर्स्ट और सेकंड नंबर जो बाय डिफ़ॉल्ट 0, 1 ही रहते हैं, तो आपने वो ले लिया। वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया आपने फर्स्ट एंड सेकंड विथ 0 एंड 1 और आपने नेक्स्ट वेरिएबल ले लिया आपने नेक्स्ट करके। तो आप बोलोगे ये नेक्स्ट का जो वेरिएबल डिक्लेयर किया नहीं यार, वो तो अलग तरीके सिंपल तरीके से हमने इंट डिक्लेयर कर दिया यहाँ पे। तो हमने यहाँ के सामने 3 वेरिएबल के सामने इंट डिक्लेयर कर दिया, मतलब वो सारे इंट ही हो गए, ठीक है? तो नेक्स्ट को भी बाय डिफ़ॉल्ट आप पकड़ के चलो कि वो 0 या साइन हो, ठीक है? तो हमने कंसोल राइट में फिबोनाची सीरीज प्लस फर्स्ट एंड सेकंड ऐड कर दिया, ठीक है? तो ये फर्स्ट एंड सेकंड ऐड हुआ, मतलब कंसोल में जो आपके पास फिबोनाची सीरीज करके 0 और 1 प्रिंट हो रहा है वो यहाँ से ही प्रिंट हो रहा है, ठीक है? 0 1 का काम खत्म, इसका लॉजिक खत्म। 0 1 इसके आगे जो है हमें वो लॉजिक खुद लिखना है, ठीक है? तो मैनुअल आ गया, ठीक है? आगे हमने लूप चलाया। लूप कहाँ से चलाया हमने? 2 से चलाया। 2 से क्यों चलाया? क्योंकि हमने फर्स्ट और सेकंड नंबर हमारे पास ऑलरेडी है, तो हम सेकंड नंबर से लूप चलाएँगे, ठीक है? तो i इक्वल टू 2 एंड i इज़ ग्रेटर दैन n। n क्या है हमारे पास? जो यूज़र ने इनपुट लिया है 10, तो 2 से ज़्यादा ही है 10, ठीक है? तो लूप चलेगा और प्लस प्लस करेगा, i प्लस प्लस मतलब 2 से आगे करेगा, 2 3 4 5 6 ऐसे चलता रहेगा जब तक ये कंडीशन सैटिस्फाई होती है। जब कंडीशन नहीं सैटिस्फाई हो जाए तो वो निकल जाएगा बाहर, ठीक है? तो अभी के लिए हमारी कंडीशन सैटिस्फाई होती है क्योंकि हमारे पास आगे नंबर है, क्योंकि 10 अभी खत्म नहीं हुआ, ठीक है? तो हमारे नेक्स्ट में आएगा 0 प्लस 1, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट प्लस सेकंड क्या है? 0 प्लस 0 है और 1 है, तो यहाँ पे आएगा हमारा 1 नेक्स्ट के अंदर। ठीक है? तो आ गया हमारे नेक्स्ट के अंदर 1, आ गया 1, ठीक है? तो हमने कंसोल राइट नेक्स्ट कर दिया, प्रिंट कर दिया 0 1 1, 3 का नाम खत्म हो गया, 3 का लॉजिक खत्म। अभी नेक्स्ट लॉजिक 2 का, 2 कैसे आएगा? ठीक है? तो 2 आएगा हमारे पास, जो हमारे सेकंड नंबर है उसको हम फर्स्ट में डालेंगे, ठीक है? मूव द फर्स्ट टू द सेकंड। तो हमारे पास फर्स्ट आ गया 1 और हमारे पास सेकंड आ गया 2, क्योंकि हमारे पास जो नेक्स्ट का आइटम था वो क्या था? हमारे नेक्स्ट का आइटम हमारे पास क्या था? 0, हमारे पास नेक्स्ट का आइटम था 2, तो हमने वो असाइन कर दिया नेक्स्ट आइटम सेकंड में, ठीक है? तो ऐसे ही हमारे पास, ऐसे ही हमारा वो जो फ्लो है चलता रहेगा, ठीक है? तो आप देख सकते हो मैंने पूरा कमेंट भी डाल के रखे हैं, ठीक है? फर्स्ट प्लस सेकंड आ गया हमारा, 0 प्लस 1 1 आ गया और हमारे पास सेकंड में क्या था? सेकंड में हमारे पास 1 था, तो हमने 1 फर्स्ट में डाल दिया, ठीक है? और हमारे पास नेक्स्ट में क्या था? नेक्स्ट में हमारे पास 1 था, हमने 1 डाल दिया और हमारे फर्स्ट प्लस सेकंड 1 प्लस 1 क्या हो गया? 2 हो गया, समझे? तो यही आपको आपको लिख के लेना है। एक्चुअली आप वो नोटबुक पे ट्राई करोगे ना तो आपको वो ज़्यादा सिंपल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमेशा समझने में बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि यार ये क्या कन्फ्यूज़िंग है। तो जो मैं कोड लेके आया वो बहुत सारा सिंपल ही कोड है जो आपको समझ में आए और आपके लिए आसान भी हो। आप ज़्यादा ऐसा डिफ़िकल्ट कोड ना करें और हमेशा इंटरव्यू में ट्राई करें कि सिंपल से सिंपल तरीका ट्राई करें, या इंटरव्यूअर्स को भी समझ में आए और आपको भी समझ में आए, ठीक है? तो ऐसे ही लूप चलता रहेगा जब तक कंडीशन सैटिस्फाई होती है। 10 गया, फिर यहाँ पे अगर कंडीशंस फॉल्स हुई तब वो बाहर निकल जाएगा और आपका फिबोनाची सीरीज खत्म, ठीक है? तो चलो आप देख सकते हो एक बार और आप ट्राई करो अपने लैपटॉप पे और कंप्यूटर्स पे, जो भी हो आपके पास डेस्कटॉप हो, ठीक है? तो क्वेश्चन 5 है हमारा, हाउ टू परफॉर्म अ राइट सर्कुलर रोटेशन ऑफ एन एरे। तो हमें राइट सर्कुलर रोटेशन ऑफ एरे, बहुत सारे क्वेश्चन इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं क्योंकि ये डिफिकल्ट रहता है समझने में और कंफ्यूजिंग भी रहता है। तो हमेशा इंटरव्यूअर्स को, सामने वालों को कंफ्यूज करना अच्छा लगता है। तो आप भी बता दो कि आपको पता है यार, हम कर सकते नहीं।
तो यहाँ पे देखो कि हमने क्या किया है, तो यहाँ पे आपको आरे देगा वो 1 2 3 4 5 ऐसा आरे देगा कि, और आप बोलेगा कि आपको जो आरे दिया है आपको राइट रोटेशन करना है, तो आप राइट रोटेशन करने के बाद आउटपुट क्या आएगा आपका 5 1 2 3 4, मतलब जो पीछे वाला जो भाई है वो आगे आ जाएगा और ये एक नंबर से थोड़ा आगे चला जाएगा, मतलब 5 1 2 3 4 ये हमारा हो गया 1 रोटेशन के लिए। ठीक है, अगर वो बोला 2 रोटेशन करना है तो 2 रोटेशन कैसे आएगा, आपके जो पीछे के दो नंबर 4 और 5, और 4 और 5 आगे आ जाएंगे और 1 2 3 पीछे चले जाएंगे। ठीक है, तो हमारा राइट सर्कुलर रोटेशन आ रहा हो गया। ठीक है, तो आप मतलब देख सकते हो कि आपके जो पीछे वाले नंबर आगे हो जाएगा, दो नंबर और पीछे, दो नंबर पीछे वो आगे आ जाएंगे, तीन नंबर पीछे वो आगे आ जाएगा, तो आपके राइट रोटेशन हमने मैंने डिक्लेयर किया है। रोटेशन आप जितनी बार भी आप डिक्लेयर करोगे 1 2 3 उस हिसाब से हमारा रोटेशन हो जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हो कि हमारे आरे डॉट लेंथ एन इक्वल टू 5, मतलब इसका जो लेंथ आ रहा है 5 आ रहा है। ठीक है, क्योंकि हमने लेंथ -1 नहीं किया, हमारे पास हमने लेंथ निकाला इसका 5 आया। ठीक है, हमारा रोटेशन हमारे पास एक है और हमने यहाँ पे फॉर लूप चलानी है। तो फॉर लूप किसके लिए चलाएंगे, हम रोटेशन के लिए चलाएंगे कि हमारे पास रोटेशन है, 0 से ज़्यादा रोटेशन है तो हमारे पास ये लूप चलेगा। ठीक है, तो 0 से कम है तो नहीं चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने लास्ट वेरिएबल निकाला है, तो लास्ट वेरिएबल कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो हमारे आर ए एन -1 हमारी जो लेंथ है। ठीक है, तो लेंथ कितनी हमारी 5 है, तो 5 - 1 कितना हुआ हमारा, 5 - 1 4 हो गया। तो लास्ट एलिमेंट हमारा क्या निकलेगा, जहाँ हमारा आर ए हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, 0 1 2 3 4, तो हमारा निकला 5, आर ए 4 पे हमारा इक्वेशन निकला 5, तो लास्ट में हमारा क्या स्टोर हुआ 5। ठीक है, तो हमने 5 जो एलिमेंट है जो हमने लास्ट में स्टोर कर दिया एंड पे, तो चलो स्टोर हो गया हमारा 5, हमने सिक्योर कर लिया, तो हम अभी इजीली लूप चला सकते हैं, हम अगर 5 हमारा जाएगा नहीं किधर। ठीक है, तो अभी हम लूप चलाएंगे हमारे एन पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आई इक्वल टू n-1, n-1 हमारी वही हो गया 4, आई इक्वल टू 4 एंड 4 इज ग्रेटर देन 0। जब तक 4 ग्रेटर देन मतलब जो आई है हमारा 0 से ज़्यादा है तब तक लूप चलेगा, और वो आई हमारा माइनस माइनस होगा, हर लूप पे हमारा माइनस मतलब 4 3 2 1 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लूप पे। ठीक है, जैसे ही कंडीशन सेटिस्फाई होती है वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो अभी फर्स्ट कंडीशन के लिए आप देख सकते हो कि हमारा स्टार्ट कैसे करेगा, हमारा आई होगा 5 - 1 मतलब 4, और 4 ग्रेटर देन 0 4 माइनस माइनस, ये हमारे मैंने नंबर के हिसाब से डाले हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग आपको कंफ्यूज कर देते हैं यार, मतलब फिर घुमा फिरा के बोलते हैं ऐसा है वैसा है, थ्योरेटिकली बोलेंगे कुछ ज़्यादा है। अरे नहीं यार, उतना नहीं करना है यार, बहुत फास्ट भी हो जाता है और समझ भी नहीं आता। ठीक है, तो हमारे पास आर ए आई -1 क्या है, आर ए आई -1 हम देखें तो आर ए आई -1 4 - 1 होता है। 4 - 1 मतलब आर ए 3 आ जाएगा, तो आर ए 3 में क्या है हमारे पास 0 1 2 3 4 है हमारे पास। तो हमारे पास जो 4 है वो हम किस में डालेंगे, आर ए आई में डालेंगे। तो आर ए आई हमारे पास क्या है अभी 5 - 1 मतलब 4, आर ए 4 कहाँ पे 0 1 2 3 4। ठीक है, तो हम आर ए 4 में डालेंगे मतलब 5 की जगह डालेंगे 4, 3 की जगह डालेंगे मतलब 4 की जगह डालेंगे 3, 3 की जगह डालेंगे 2, और 2 की जगह डालेंगे 1, और 1 की जगह डालेंगे हम 5। इससे हमारा जो राइट सर्कुलर रोटेशन चलता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया लास्ट में आर ऑफ 0 में लास्ट एलिमेंट डाल दिया, जो लास्ट एलिमेंट हमने निकल कर रखा था 5, वो हमने 5 डाल दिया आर ऑफ 0 में, मतलब यहाँ पे हमने तो इसके लिए तो हमने कर दिया, हमने सारे ऑपरेशन चला दिए 1 2 3 4 5, और हमारा पीछे सरक गया, बट हमने जो 5 के लिए किया था वो हम क्या करेंगे, हम आर ऑफ 0 से हम 5 डायरेक्टली इंसर्ट मार देंगे। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, तो हमारे लास्ट में आ जाएगा 5 और हमारा आ जाएगा 5 1 2 3 4, वैसे ही हमारा 2 रोटेशन के लिए 3 रोटेशन के लिए सेम लूप हमारा चलता रहेगा। ठीक है, समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करो, आपको लाइक आया समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करो, ताकि मुझे भी समझ में आए कि मैं अच्छे से समझा रहा हूँ। ठीक है, चलो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6, हाउ टू परफॉर्म द लेफ्ट सर्कुलर रोटेशन ऑफ एन आरए। जैसे राइट किया अभी लेफ्ट करना है, तो आप लेफ्ट देख सकते हो कि हमने क्या किया है, जो हमारे आगे वाला 1 था वो हमने पीछे डाल दिया। ठीक है, और ये आगे सरक दिया। जैसे कि हमने राइट रोटेशन में देखा था कि हमारा पीछे वाला 5 आगे आ गया, वैसे ही हमारा लेफ्ट रोटेशन में हमारा 1 हमारा लेफ्ट में चला जाए, राइट में चला गया। ठीक है, मतलब ऐसे ही हमारा लेफ्ट और राइट रोटेशन होता रहता है। ठीक है, तो हमने लेफ्ट रोटेशन में देखो यहाँ पे 1 हमारा चला गया 5 की जगह पे, और हमारा 2 3 4 सरक गया आगे। ठीक है, और यहाँ पे हमारा 5 आ गया आगे और 1 2 3 आ गया पीछे। ठीक है, तो अभी आप डिफरेंस देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आरए और आरए लेंथ सेम है दोनों का कंडीशन। यहाँ पे लूप देखोगे ना,
यहाँ पे रोटेशन के लिए वो भी सेम है, क्योंकि हमने रोटेशन भी वैसे ही चलानी है। ठीक है, हमने फर्स्ट यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट निकालना है और यहाँ पे लास्ट एलिमेंट, क्योंकि यहाँ पे लास्ट एलिमेंट हमें आगे डालना था, बट यहाँ पे हमें क्या एलिमेंट डालना है, फर्स्ट एलिमेंट डालना है हमें पीछे, तो हमने क्या निकाला, फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही हम लूप जैसे रिवर्स ऑर्डर में निकालते थे, जैसे कि i-1 i-1 करते थे, यहाँ पे प्लस प्लस करना है हमें। ठीक है, क्योंकि हमें आगे से एलिमेंट सरकाने हैं। ठीक है, पीछे से नहीं, मतलब हमें हमें मतलब 2 डालना है 1 की जगह पे, 3 डालना है 2 की जगह पे, 4 डालना है 3 की जगह से। तो इसलिए हमें ये लूप चलाना पड़ेगा। ठीक है, तो वही है array ऑफ 0, मतलब यहाँ पे देख सको 0 + 1 हमें array 1 आ जाएगा, 0 1 2 आ गया। तो 2 की जगह पे हम ये मतलब i ऑफ 0 0 की जगह पे हम 2 डाल देंगे। ठीक है, तो ऐसे ही है, और array n-1 जो लास्ट एलिमेंट निकलेगा उस पे हम फर्स्ट डाल देंगे। तो वही सेम एक्सप्लेनेशन है, बट उसमें जो दोनों का जो एक्सप्लेनेशन है वो रिवर्स ऑर्डर में चलता रहता है। हमारा लेफ्ट राइट में चलेगा, हमारे रिवर्स में माइनस माइनस होगा, और हमारे लेफ्ट रोटेशन में चलेगा प्लस प्लस। तो यही डिफरेंस है, वही सिंपल लॉजिक है, हमें सिर्फ यही लूप देखना है। ठीक है, तो हमें क्या ध्यान में रखना है पता है, देखो उसने अगर रोटेशन नहीं दिया तो ये रोटेशन का फॉर लूप निकल जाएगा। अगर उसने बोला कि 2 रोटेशन 3 रोटेशन में देना है, तो आपको रोटेशन डिक्लेयर करना है, उनका फॉर लूप चलाना है। ज्यादा तो रोटेशन देते नहीं है। ठीक है, अगर रोटेशन निकाला तो आपको सिर्फ 4 चीज़ों को देखना है। एक तो हमारा फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट निकालना है, राइट में हमारा लास्ट निकालना है, और लेफ्ट में हमारा फर्स्ट निकालना है। ठीक है, ये निकलने के बाद हमें लूप चलाना है कौन सी चीज़ों पे, हमने फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट निकालने के बाद जो एलिमेंट बचते हैं उनके लिए हमें लूप चलाना है। तो हमने यहाँ पे लूप चलाया हमारा राइट रोटेशन के लिए। राइट रोटेशन के मतलब हमने चलाया है कि मतलब पीछे की तरफ। ठीक है, मतलब हमारा जो मतलब पीछे सरक जाए और फाई हमारा आगे आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए हमने चलाया, और लेफ्ट रोटेशन के लिए क्या चलाया हमने कि हमारा 1 पीछे चलाया और 2 हमारे आगे सरक जाए, 2 3 4 आगे सरक जाए। तो इसलिए हमने लूप चलाया, और उसमें हमने फर्स्ट एलिमेंट में हमने लास्ट एलिमेंट में हमने फर्स्ट डाल दिया, और हमारे फर्स्ट एलिमेंट में हमने लास्ट डाल दिया। ठीक है, इस तरह से हमारा हो गया लेफ्ट सर्कुलर रोटेशन आ रहे। ठीक है, क्वेश्चन 7 है, हाउ टू काउंट द occurrence ऑफ ईच कैरेक्टर इन स्ट्रिंग। बहुत बार पूछा जाना इंटरव्यू वाला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको ये करना ही करना है, कौन सा भी इंटरव्यू में जाओ आपको पूछा ही जाएगा यार। ठीक है, हाउ टू काउंट द occurrence ऑफ ईच कैरेक्टर इन स्ट्रिंग, जैसे कि यहाँ पे देखो इस स्ट्रिंग में क्या दिया, प्रोग्रामिंग और occurrence, कितनी बार कि कौन सा कैरेक्टर कितनी बार रिपीटेड हुआ है उसका काउंट हमें लेके आना है। ठीक है, तो हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने डिक्शनरी यूज किया है। डिक्शनरी हमेशा की वैल्यू पेयर में ही स्टोर करता है। जैसे कि हम जो भी हम की है उसमें ऐड करें, और वैल्यू में हम जो भी ऐड करें उसके हिसाब से वो आउटपुट देता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो हमने इनपुट लिया है यूजर से, उस यूजर के इनपुट को हमने कैरेक्टर वाइज करके लेना है। तो फॉर ईच चलाया, तो हमारा लूपिंग यूजर इनपुट कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। ठीक है, हमने प्रोग्राम में लिया तो पी जाएगा, आर जाएगा, ओ जाएगा, जी जाएगा, ऐसे एक एक कैरेक्टर जाता रहेगा। तो हमने डिक्शनरी हमने क्यार काउंट लिया है, तो हम देखेंगे क्यार काउंट डॉट कंटेंट्स डॉट सी एच, जो पी कैरेक्टर है उस कैरेक्टर काउंट में है कि नहीं, वो हमें चेक करना है की हिसाब से। ठीक है, तो अगर है तो क्या कर देगा, चेकिंग द कैरेक्टर एग्जिस्ट इन कैरेक्टर काउंट। अगर है तो क्या करेगा, उस काउंट को बढ़ा देगा। अगर समझ लो यहाँ पे आर है पहले से, तो वहाँ पे आर इक्वल टू 1 रहेगा, तो वो एक से कैरेक्टर बढ़ा देगा ना, तो एक से हमें क्या कर देगा, वो कैरेक्टर 2 कर देगा। ठीक है, तो इसका काम ये है। एल्स अगर उसको कैरेक्टर नहीं मिला तो क्या करेगा, कैरेक्टर काउंट सी एच इक्वल टू 1, ऐड कैरेक्टर विद काउंट 1, कैरेक्टर ऐड कर देगा और उस कैरेक्टर को 1 प्रोवाइड करके दे देगा। ठीक है, यही है, और यही लॉजिक है, बहुत सिंपल लॉजिक है। हमें सिर्फ कैरेक्टर वाइज सारे स्ट्रिंग को घुमानी है। स्ट्रिंग को घुमाने के बाद हमें चेक करना है कि डिक्शनरी में हमारा कैरेक्टर है कि नहीं है। कैरेक्टर है तो हमारा काउंट इंक्रीज करेगा, कैरेक्टर नहीं है तो हमारा वो कैरेक्टर के साथ काउंट भी डाल देगा। ठीक है, और उसके होने के बाद हमें कंसोल राइट करना है। बहुत सिंपल है यार, मतलब देखने में ही सिंपल लग रहा है। तो आप देख लो, लॉजिक समझ लो, और आपको अगर अलग से कोई सॉल्यूशन कुछ पता हो, इसमें कुछ मॉडिफाई कर सकते हो तो वो भी कर सकते हो। और ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल रखो ताकि आप जल्दी से जल्दी खत्म करो, और मतलब जितना फास्ट करोगे उतना ज़्यादा इंप्रेशन आएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन 8, हाउ टू रिमूव द डुप्लीकेट कैरेक्टर फ्रॉम अ स्ट्रिंग। अभी इसमें क्या करना है, हमें डुप्लीकेट कैरेक्टर निकालने हैं। तो प्रोग्राम में डुप्लीकेट कैरेक्टर कौन से है, डबल एम आ रहा है यहाँ पे, हमें एक ही एम चाहिए तो एम निकाल के दे देगा। यहाँ पे जी डबल आ रहा है तो वो जी निकाल के दे देगा, मतलब जो भी सेकंड टाइम वो कैरेक्टर आएगा वो निकाल के दे देगा। तो आपको बहुत बार वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पर, ये बहुत बार फिर से बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमने यूजर से इनपुट ले लिया, हमने फंक्शन कॉल किया, फंक्शन कॉल करने के बाद
हमने एक स्ट्रिंग डिक्लेयर किया ताकि हम उसमें हमारा रिजल्ट स्टोर कर सकें, ठीक है? तो उसके लिए हमने स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी यूज़ किया, हमने स्ट्रिंग उसमें डालने के लिए, ठीक है? अब स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी की जगह पे आप डबल कोट भी उसमें डिक्लेयर कर सकते हो, चलता है, ठीक है? तो यहाँ पे देखो कि हमने लूप घुमाया, किस पे? जो यूज़र का जो इनपुट है उस पे, ठीक है? तो हमने यहाँ पे स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग डॉट लेंथ निकाला, स्ट्रिंग डॉट लेंथ क्या निकलेगा? हमारा जो भी इसका लेंथ है उसका लेंथ निकलेगा और उस पे लेंथ पे हमारा जब तक 0 इज़ ग्रेटर दैन मीन 0 इज़ मतलब जब तक जो इनपुट वैल्यू है ग्रेटर है तब तक लूप चलेगा और जब तक नहीं चलेगा वो बाहर निकल जाएगा। तो इसमें क्या कर रहा है? नॉट रिजल्ट कंटेन स्ट्रिंग आई, वो चेक करेगा कि हर एक कैरेक्टर को चेक करेगा कि p हमारे इस रिजल्ट में है क्या? क्योंकि हम रिजल्ट में ही ऐड कर रहे हैं ना। ठीक है? और हम यूनिक कैरेक्टर ऐड कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे नॉट रिजल्ट कंटेंट्स, अगर नॉट मतलब यहाँ पे अगर पहले स्टार्टिंग में पी आएगा, ठीक है? तो उसको पी रिजल्ट में पी नहीं मिलेगा क्योंकि हमने अभी तक ऐड किया ही नहीं। अगर पी फ्लो हो गया, नॉट कंटेंट आएगा, पी अपेंड हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है? प्लस होने के बाद रिजल्ट में आ जाएगा हमारा पी, ठीक है? फिर से जाएगा लूप में, हमारा सेकंड वर्ड आएगा, हमारा सेकंड कैरेक्टर आएगा आर। तो आर है क्या? क्योंकि हमारे रिजल्ट में पी है तो आर अपेंड कर देगा, ठीक है? फिर से जाएगा, हमारा ओ आएगा, नहीं है, ऐड कर देगा, फिर जी आएगा, ऐड कर देगा, फिर अभी आर के लिए आएगा फिर से, तो आर चेक करेगा, तो आर है हमारे पास क्योंकि 2 नंबर पे हमने आर ऐड किया था, तो वो अंदर जाएगा ही नहीं, बाहर निकल जाएगा, फिर से सेकंड के लिए जाएगा। मतलब ऐसे ही यूनिकली वो ऐड करता जाएगा और हमारा निकल गया, हमारे डुप्लीकेट कैरेक्टर्स निकल गए सारे। बहुत सारे सिंपल है, तो आप देख सकते हो कि हमने डुप्लीकेट ऐरे कैसे निकाला यहाँ पे। तो आप चेक करो अपने सिस्टम पे, ठीक है? बाय। नो सॉरी, बाय नहीं यार, अभी तो बचे क्वेश्चंस, ठीक है? क्वेश्चन 9th, हाउ टू फाइंड द थर्ड लार्जेस्ट इंटीजर इन array यूजिंग द ओनली लूप। आपको बहुत सारे कंडीशन मिलते हैं, बहुत सारे कंडीशन देते हैं कि आपको एक ही लूप में लाना है और आप नेट पे चेक कर सकते हो कि इस टाइप के अलग-अलग क्वेश्चंस भी हैं। आपको सिर्फ मैं एक एग्जांपल देता हूँ जो मुझे सिंपल लगा है, उसके हिसाब से अलग-अलग तरीके से भी पूछता है इंटरव्यूअर, तो आपको इस टाइप के जो क्वेश्चंस है आपको करके जाने हैं, ठीक है? हाउ टू फाइंड द थर्ड लार्जेस्ट इंटीजर इन array यूजिंग वन लूप, आपको एक लूप में देखना है, ठीक है? देखो यहाँ हमने array लिया, array देगा वो एक्चुअली हमें 10, 24, 45, 99, 130, ये बहुत सारे array, ठीक है? और हमने 3 इंटीजर डिक्लेयर किए, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इन उसमें डिक्लेयर किया int डॉट मीन वैल्यू, int डॉट मीन वैल्यू, int डॉट मीन वैल्यू। int डॉट मीन वैल्यू क्यों डिक्लेयर किया हमने? 0 क्यों नहीं किया? 0 तो कम है सबसे, ठीक है? बट यार इंटरव्यूअर हमेशा थोड़ी ना पॉजिटिव नंबर देगा, वो तो नेगेटिव नंबर भी देगा। फिर उस टाइम पे क्या करोगे आप? ठीक है? तो int डॉट मीन वैल्यू डिक्लेयर करने का यही अर्थ है क्योंकि int डॉट मीन वैल्यू सबसे कम वैल्यू रहती है int में। देखो आप, int में सबसे कम वैल्यू -2147483 648, बहुत सबसे कम, इतना कम तो नहीं देगा ना वो, ठीक है? तो उसकी वजह से हमें int डॉट मीन वैल्यू डिक्लेयर करनी पड़ी यहाँ पे, समझ रहे हो? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो हमने फॉर ईच लूप लगाया यहाँ पे ताकि हमारा ईच कैरेक्टर सब सब जो एक-एक नंबर है वो हम चेक कर सकें लूप में, इसलिए फॉर ईच लगा लिया array पे, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे फर्स्ट कंडीशन के लिए क्या करेंगे हम, ठीक है? फर्स्ट कंडीशन के लिए आएगा हमारा 10 ग्रेटर दैन स्मॉलेस्ट नंबर, क्योंकि हमारे फर्स्ट में क्या है, हमारे फर्स्ट में सबसे स्मॉल वैल्यू है int की और हमारे नम क्या है 10 है, तो 10 इज ग्रेटर दैन फर्स्ट वैल्यू, यस फर्स्ट से ज्यादा है 10 वैल्यू, ठीक है? सेटिस्फाई हुई कंडीशन, सेटिस्फाई होने के बाद हमारे सेकंड थर्ड में चला जाएगा, फर्स्ट सेकंड में चला जाएगा, मतलब यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड थर्ड और सेकंड में हमारा रहेगा सबसे कम वैल्यू और हमारी फर्स्ट में क्या स्टोर हुई है 10, जो हमारी जो अभी अभी ऐड हुई है वो वैल्यू हमारी फर्स्ट में ऐड हो जाएगी, समझ रहे हो ना? सेकंड जो हमने दिया था वो थर्ड में चला जाएगा, मतलब ये माइनस वाली वैल्यू जो हमारी फर्स्ट की है वो सेकंड में चली जाएगी, जो फर्स्ट भी थी हमारी माइनस वैल्यू वो हमारी सेकंड में चली जाएगी। इस तरीके से हमारी सेकंड और थर्ड के लिए क्या बचती है -2 वैल्यू और हमारी फर्स्ट वैल्यू में डालेंगे हम नम, जो हमने अभी हमारे फर्स्ट लिमिट से ज़्यादा है इसलिए हमने फर्स्ट लिमिट में डाल दिया, हमारा जो नम हमने 10 लिया था, ठीक है? अब सेकंड के लिए जाएगा वो, अब सेकंड 20 है, तो वो चेक करेगा 20 इज़ ग्रेटर दैन फर्स्ट या 10 20 से ज़्यादा है, यस ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे सेकंड कंडीशन के लिए? कंडीशन सैटिस्फाई होगी, तो उसमें क्या करेंगे? जो हमारा सेकंड है उसमें थर्ड में डाल देंगे। हमारा सेकंड नंबर कौन-सा था? वही था, int min वैल्यू था, तो वो हमने डाल दिया थर्ड में, ठीक है? और हमारे सेकंड में आ जाएगा फर्स्ट वैल्यू क्या थी हमारी? फर्स्ट वैल्यू थी हमारी 10, जो हमने डाल दिया अभी सेकंड में और हमारी फर्स्ट वैल्यू में डालेंगे हम 20, तो इस हिसाब से हमारी क्या आ गई कंडीशन? थर्ड में आएगा हमारा सेकंड जो सबसे मीन वैल्यू है
और सेकंड में आएगा हमारे 10 जो हमने रिसेंटली ऐड किया था, और 20 अभी ऐड किया वो ऐड जाएगा। अभी थर्ड कंडीशन के लिए आएगा हमारे पास 4। अभी 4 इज ग्रेटर देन फर्स्ट, 20 है फर्स्ट में हमारा, तो 20 से ज़्यादा हमारे पास नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अभी एल्स में आया, तो अभी एल्स में चेक करेगा कि हमारे फर्स्ट और सेकंड वैल्यू के बीच का है क्या ये। ठीक है, तो हमारी सेकंड और फर्स्ट वैल्यू क्या है, 10 और 20। ठीक है, तो हमारी सिंक 4 नहीं आ रहा है ना, क्योंकि उसके बीच में नहीं है, 4 तो 10 से कम है, तो ये भी कंडीशन हुई है फॉल्स। अभी लास्ट कंडीशन है हमारी कि हमारे थर्ड और सेकंड के बीच का है क्या। तो हमारी थर्ड क्या है, सबसे कम वैल्यू, और हमारी सेकंड है 10, तो इसमें आ रहा है राइट, तो हम थर्ड में डालेंगे 4। तो इस तरीके से हमारी जो लास्ट वैल्यू बनती है, थर्ड में आती है 4, सेकंड में आती है 10 और फर्स्ट में आते हैं 20। ऐसे ही सारे जो एलिमेंट्स हमें चेक करते रहने हैं, और सारे एलिमेंट हमारे सेकंड थर्ड फोर्थ की वजह से जो भी हमारा थर्ड एलिमेंट में, देखो अभी जो हमने 3 एलिमेंट चेक किए उसमें से जो लार्जेस्ट थर्ड वैल्यू है 4 है, इसलिए यहाँ पे 4 आ गया। बट वैसे ही लूप घुमाते चलेंगे, हम आर में चेक करते रहेंगे, हमारी जो थर्ड लेटेस्ट लार्जेस्ट वैल्यू वो निकलेगी 45। समझ रहे हो, और यहाँ पे आगे हमने थर्ड हमने डिक्लेयर कर दिया और हमने थर्ड वैल्यू दिखा दी। ऐसे बोला उसने सेकंड निकालो, तो सेकंड कैसे निकलोगे, तो यार सिंपल है, यही सेकंड हम यहाँ पे थर्ड कट करके सेकंड डाल देंगे, वो बोलेंगे फर्स्ट निकालो। तो फर्स्ट निकालने पे क्या है, और वो तो इनबिल्ट फंक्शनलिटी है हमारे पास आ रही कि वो निकाल देंगे मैक्स वाली वो, और वो निकल जाएगा। और वैसे तो वो लूप घुमा के चलाएंगे, तो फिर हम यहाँ पे फर्स्ट लिख दो यार, उसमें क्या है आपके पास लॉजिक है, बट इतना दिखने से अच्छा है कि फर्स्ट आप निकाल सकते हो मैक्स वैल्यू निकाल के आ रहे की ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी थर्ड लार्जेस्ट इंटीजर इन आ रही यूजिंग वन लूप का। शायद आपको पता मतलब समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। बहुत सारे कंटेंट ऐसे लोग यार कि आप फॉलो करते हो, और वो बहुत बार घुमाते हैं यार, मतलब मेन टॉपिक पे नहीं आते। उन्होंने थंबनेल पे इतना बड़ा लिखा होता है कि यार ये समझ के लो, इतना इतना ये समझ के लो, फिर वो 10 मिनट तो आपको तो अलग से कुछ बताते रहेंगे, और बाकी के 10 मिनट में वो कुछ पॉइंट पे आएंगे, वो भी कम पॉइंट पे, उस पे भी आपका कुछ नतीजा निकलेगा ही नहीं उस पे। ठीक है, तो मैं ऐसे वीडियोस लाता हूँ जिससे आपका फायदा हो और आपको एकदम करेक्ट कंटेंट मिलते रहे। ठीक है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही वीडियो में लाता रहूँ। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक तो बहुत, इस पे जो अलग से 15 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जो क्वेश्चन करके जाओगे ना, तो बहुत आपको हेल्प होगी इंटरव्यूज में। आपके इससे तो बहुत सारा मतलब जो आप रिसर्च करते हो, आप दिमाग लगाते हो यार कैसे सॉल्व होगा, कैसे सॉल्व होगा, मैं आपके लिए वो आसान करके दूंगा। बहुत सारे टॉपिक है जो आसान करके दूंगा, क्योंकि देखो अभी यहाँ पे हमने डुप्लीकेट कैरेक्टर्स निकाले, तो ऐसे ही में इसमें क्वेश्चन पूछेंगे, डुप्लीकेट कैरेक्टर निकाले हमने, यहाँ पे क्या लिया प्रोग्रामिंग, तो क्या बोलेगा कि डुप्लीकेट कैरेक्टर निकालने के बाद उसका काउंट निकालो। ठीक है, तो डुप्लीकेट कैरेक्टर निकाला हमने प्रोग्रामिंग, और प्रोग्रामिंग का काउंट निकालना पड़ेगा, स्ट्रिंग का काउंट निकालने को बोलेंगे। तो ऐसे-ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मतलब जो हमने सॉल्व किया उसके आगे के एक स्टेप क्वेश्चन आते हैं। ठीक है? तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि मतलब इसका मुझे भी बहुत बार पूछा गया है, तो मुझे लॉजिक पता था, तो मैंने लॉजिक से आंसर निकाला, और जो रिज़ल्ट आ रहा है ना, उस रिज़ल्ट पे मैंने सिर्फ़ लेन निकाल दिया उसका, हो गया ना काउंट। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं यार। तो आपको थोड़े मतलब यही बेसिक-बेसिक क्वेश्चन है, उसके आगे हम कर सकते हैं। जैसे रिवर्स करके हमने पैरेललोग्राम वगैरह सारा कुछ निकाला, वैसे डुप्लीकेट करके भी हम अलग से कुछ कोड बना सकते हैं। अलग-अलग तरीके से कोड बना सकते हैं, ठीक है? तो बहुत सिंपल है यार। अभी तो चैटजीपीटी आया तो बहुत ज़्यादा सिंपल हो चुका है। बस हमें सिर्फ़ आईटी फील्ड में कूदना है, फिर आईटी फील्ड में हमारा चैटजीपीटी हमारी हेल्प कर देता है, टिप्स भी हेल्प कर देता है। बहुत पहले तो हम लगे थे, तब तो हमारे पास इतने सुविधा नहीं थी, हमारे पास स्टैक ओवरफ्लो पता था। बट हमें पता होना चाहिए कि कौन-सा कोड कहाँ पे यूज़ करना है, कौन-सा स्निपेट हमें कहाँ पे यूज़ करना है, कौन-सा सॉल्यूशन में कहाँ पे यूज़ करना है। क्योंकि हम गलती ना कर पाएँ। बहुत सारे जो नए जो स्टूडेंट्स हैं, और वो आते हैं और चैटजीपीटी यूज़ करके उनको लगता है कि ये सॉल्यूशन करेक्ट है यार, इसको डाल ही देते हैं। बट वो सॉल्यूशन डालने के बाद क्या होता है, कोड फट जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ क्या यूज़ करना है, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ये इम्पोर्टेंट नहीं कि आपके पास कितने साल का एक्सपीरियंस है। आपको ये आना चाहिए कि आपने क्या और कहाँ क्या यूज़ किया है, तो उसके हिसाब से आप कोडिंग कर सकते हो। ठीक है? कोडिंग सीखना और कोडिंग करना मतलब कितने भी साल का एक्सपीरियंस हो, कुछ पता नहीं चलता यार। मतलब आपके पास 1 साल का भी एक्सपीरियंस है, आपको पता हो कि आपको क्या-क्या करना है, कहाँ-कहाँ पे, तो वो एक्सपीरियंस भी आपके लिए 10 साल के बराबर है। अभी के लिए, अभी की स्थिति में, क्योंकि हम चैटजीपीटी और बहुत जो टेक्निकल थिंग्स है वो एडवांस हो चुकी है। ठीक है? तो क्वेश्चन 10 है हमारे पास, स्वैप टू नंबर्स। ये तो बहुत बार आपने एजुकेशन में हमने वो बहुत बार जब स्टडी कर रहे हो उस टाइम पे भी देखा होगा। ठीक है? तो यहाँ पे सिर्फ़ क्या किया है, टेम्परेरी वेरिएबल यूज़ किया है, टेम्परेरी में हमने 5 डाल दिया, और जो कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वेरिएबल यूज़ किया है हमने यहाँ पे। ये हमारा 5 है, बी हमारा 10 है, और हमने टेम्प वेरिएबल लिया, और टेम्प में हमने डाल दिया 5, जो हमारा ये था उस डाल दिया 5 टेम्प वेरिएबल में, और हमारा बी है उसमें ए डाल दिया, मतलब ए हमारा हो गया 10, और हमारे टेम्प फिर से हमने बी में डाल दिया, तो बी हो गया हमारा 5।
तो ऐसे स्वैपिंग करके हम ये सिंपल स्टेप है तो हम स्वैपिंग कर सकते हैं। बट बहुत बार जो स्वैपिंग के यार कंडीशन रहती है ना, जो मैं वो पहली बार स्टूडेंट था मैं, और उसमें मुझे इंटरव्यूज में पूछा गया था, क्योंकि मैंने एसेंशियल इंटरव्यू अटेंड किया था यार। मैंने तो थ्योरेटिकली बहुत सारा अच्छा परफॉर्म करके दिया था, बट एक्चुअली मैंने कोडिंग क्वेश्चंस किए थे, बट स्वैपिंग का कंसेप्ट भी पता नहीं था मुझे। तो स्वैपिंग का पूछा तो यार मुझे लगा स्वैपिंग क्या पूछ रहा है, तो उसने लिख के दिया कि ऐसे ऐसे करना है। तो हाँ भाई, ठीक है ऐसे करना है, बट यार कैसे करेंगे, नहीं का टाइम वेरिएबल मुझे यार लॉजिक पता ही नहीं था यार। तो उसकी वजह से मैं ये कर नहीं पाया था, मतलब ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी ना, मतलब टाइम पे मतलब आपको पता नहीं रहता। ठीक है, तो कर लेना यार, ठीक है। अभी हमें बोलेंगे कि स्वैप टू नंबर्स विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। यार सबको पता रहता है कि थर्ड वेरिएबल यूज करके हमने टाइम वेरिएबल में ए वैल्यू डाल दी, ए वैल्यू की जो ए वैल्यू हमने टाइम वेरिएबल में डाल दी, और हमारी जो ए में हमारी बी वैल्यू डाल दी, और हमारी टाइम में हमने मतलब बी में हमने टाइम वैल्यू डाल दी। इस तरीके से तो आप सबको पता है कि आप ऐसे स्वैपिंग हो जाती है। बट प्रॉब्लम जब आती है जब हम थर्ड वेरिएबल यूज ना करें, टाइम भी हम यूज ना करें, हमने सिर्फ ए और बी में ही स्वैपिंग करनी है, उसको दोनों को यूज करके। तो कैसे करेंगे? इंटरव्यूज के लिए बहुत बहुत मतलब बहुत बार पूछा जाता है, बट सबको पता रहता है। बट एक्चुअली ना ये मतलब उनको सिंपल जो लगता है ना, मतलब स्टूडेंट क्या करते हैं, जो सिंपल लगता है ना उसको ही फॉलो करते हैं। ठीक है, जो स्वैपिंग वाला है उसको फॉलो करेंगे, वो थर्ड वेरिएबल वाला। बट इसको नहीं करेंगे क्योंकि उसको में लॉजिक लगाना पड़ता है, इसमें सब समझना पड़ता है, सामने वाले को समझाना पड़ता है। तो उसकी वजह से इसमें वो देख नहीं पाते। ठीक है, तो अभी देखो इसमें क्या किया है कि ए और 5 बी 10 निकाल दिया, ठीक है। और यहाँ पे उसमें एडिशन कर दिया, माइनस कर दिया, फिर से माइनस कर दिया। तो यहाँ पे देखो क्या किया, ठीक है। तो ए प्लस 5, ए प्लस बी। तो यहाँ पे ए में हमारी 5 प्लस 10, जो दोनों की वैल्यू एडिशन होके हमारी ए में स्टोर हो जाएगी। ए में क्या स्टोर होगा, 15 स्टोर हो जाएगा। ठीक है, बी में क्या करेंगे, हम माइनस कर लेंगे। तो बी में हमारा क्या माइनस होगा, बी में हमारा माइनस होगा ए माइनस बी। ये हमारा 15 है और बी हमारा 10, तो आ गया 5। और हम फिर से क्या करेंगे, बी की वैल्यू निकल गई, तो हम बी ए में क्या करेंगे, 15 माइनस 5 कर देंगे, मतलब ए माइनस बी करेंगे। तो उसमें क्या होगा कि हमने तो पहले एडिशन कर दिया, उसमें से फिर से माइनस कर लिया, और फिर से उसमें जो हमारी ए वैल्यू में हमारी बी वैल्यू माइनस करके हमारी वैल्यू निकल गई, बी वैल्यू में हमारी ये जो ए वैल्यू है 15 माइनस 5 करके हमारी 10 वैल्यू निकल गई। ठीक है, ए माइनस बी करके। तो ऐसे स्वैपिंग कर सकते हो, और यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे अलग तरीके से भी हमारी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करके भी हमारी वैल्यू निकल गई है, और अलग से और एक तरीका भी है, बिट वाइज यूज करके भी हम कर सकते हैं। तो बहुत सारे टेक्निक्स है, और आपको अलग अलग टेक्निक से वो पूछता है इंटरव्यू वाला कि आप यार ठीक है, आपको टाइम वाला तो पता ही होगा, वो सामने वाले को पढ़ लेता है, इसको पता ही होगा टाइम यूज करके। तो बोलेगा यार आप ना 2 नंबर यूज करके करो, आपको बोलेंगे एडिशन और सब्सट्रैक्ट करके करो, फिर बोलेगा यार इसको ना एडिशन सब्सट्रैक्शन जमता होगा, इसको तो बहुत अच्छा एकदम शार्प बंदा है यार, इसको तो ना मल्टीप्लाई और डिवीजन वाला पूछता है, तो मल्टीपल डिवीजन वाला पूछेगा। तो ये सारे टाइप का आपको देखने हैं और करके जाने हैं। बिटवाइज वाला भी करके जाइए, आप बिटवाइज वाला भी पूछ सकते हैं यार, कौन सा क्या पूछेगा पता नहीं, बहुत सारे जो इंटरव्यूज क्वेश्चन कोडिंग क्वेश्चन बहुत सारे हैं यार। मैं तो ये बेसिक क्वेश्चन लेके आया हूँ, और इसके आगे मैं एडवांस क्वेश्चन लेके आना हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको मतलब मिलता रहेगा अलर्ट। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डॉट नेट का। मिक्स क्वेश्चन लेके आऊंगा मैं, सी शार्प और डॉट नेट, मतलब ये तो एक ही है यार, सी शार्प भी हम डॉट नेट में सी शार्प भी यूज करते हैं, बट एक्सटेंशन मेथड्स। ठीक है, एक्सटेंशन मेथड क्या है, एक्सटेंशन मेथड हमारी जो है, जो हमारी करंट जो कोड बना हुआ है उसमें ही हम एग्जिस्टिंग फंक्शनलिटी डालने वाले हैं। मतलब हम कुछ एक्स्ट्रा ऐड करने वाले हो तो हम उस मेथड को ऐड नहीं करेंगे, हाथ नहीं लगाएंगे, हम अलग से कुछ बनाएंगे और उसको हम एक्सटेंड करके देंगे हमारी करंट जो मेथड है उसमें। क्योंकि हम अगर चलता फिरते कोड को हाथ लगाएंगे तो फिर वो टेस्ट करना पड़ेगा, फिर से टेस्ट करना पड़ेगा, हमें बग निकालने पड़ेंगे टेस्टर को वो, और फिर से डिप्लॉय करना पड़ेगा, और फिर से बहुत सारी झंझट रहती है वो, और पता नहीं कौन सी मतलब कौन सा चेंज किस फंक्शनलिटी को अफेक्ट करेगा हमारा। तो इसकी वजह से हम एक्सटेंशन मेथड यूज़ करते हैं। एक्सटेंशन मेथड यूज़ करने का यही मतलब है, क्योंकि हम जो चलता है कोड है, और बहुत सारे जो फंक्शन में हम जो फंक्शन यूज़ कर रहे हैं उसमें ऑलरेडी बहुत सारी जो वर्किंग कंडीशंस है, वो बहुत सारा जो कॉम्प्लेक्स कोड है, तो उसके क्यों छेड़ना। हम अलग से कुछ ऐड करेंगे, अलग से दूसरा कुछ ऐड करेंगे, और उसको एक्सटेंड कर देंगे हमारे करंट मेथड के साथ। तो हो गया हमारा एक्सटेंशन मेथड। आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने आई10 लिया, और आई डॉट इज ग्रेटर देन करके हमने फंक्शन कॉल किया। तो ये मेथड क्या है, आई ग्रेटर देन है, हमारा एक्सटेंशन मेथड है। ठीक है, तो देखो हमने आई डॉट किया, जैसे ही हमने आई डॉट किया वहाँ पे इज ग्रेटर देन करके आया, तो इज ग्रेटर देन पे देखो ये डाउन आरो करके आता है। तो डाउन आरो क्या है, हमारी एक्सटेंशन मेथड की हमारा दिखाता है कि एक्सटेंशन मेथड है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक्सटेंशन मेथड यूज किया है। ठीक है, तो एक्सटेंशन मेथड हमारी दो तरीके से पहचानी जाती है। ठीक है, एक तो हमारी एक्सटेंशन जो मेथड रहती है वो हमेशा स्टैटिक से यूज होती है, स्टैटिक क्लास, स्टैटिक बूल, इज ग्रेटर देन, क्योंकि हमें
पता नहीं कि कौन से जो हमारे कोड में कहाँ पे यूज़ होगा। स्टैटिक तो हमारा डायरेक्टली हम एक्सटेंशन मेथड डॉट करके हम डायरेक्टली कॉल कर ले, या मतलब डायरेक्टली डायरेक्टली क्लास नेम से कॉल कर ले, नहीं, और डायरेक्टली मेथड से कॉल कर ले। और ये सिंपल बनाता है स्टैटिक कि हमारे वो और एप्लीकेशन में एक्सेस हो जाए एक्सटेंशन मेथड, जहाँ पे भी यूज़ करना है। ठीक है? ये तो हमारा सिर्फ़ एपीआई जैसा ही है, हम डायरेक्टली एपीआई कॉल कर ले, हो गया हमारा कॉल, वही एक्सटेंशन मेथड है। ठीक है? तो स्टैटिक यूज़ किया ताकि ओवरऑल एप्लीकेशन में हमारा कोड एक्सेस हो सके। और यहाँ पे हमारा बाइंडर है, क्लास बाइंडर। हम और यहाँ पे हम दिस इंट आई, दिस जो दिखाता है कि दिस दिखाता है कि हमारा ये हमारा एक्सटेंशन मेथड है, और हमने जो पॉइंट किया है वो इंट आई करके है। इसको दिखाना है कि आपको ये जो आई यूज़ किया है यहाँ पे, अभी समझ लो कि हमने क्लास में यूज़ किया है एक्सटेंशन मेथड, तो हमें यहाँ पे क्लास का नाम आएगा, क्लास एम्प्लॉयी। तो यहाँ पे आ जाएगा एम्प्लॉयी, एम्प्लॉयी ईएमपी कुछ भी दे दे हम, और ईएमपी में हम कुछ भी वैल्यू मॉडिफाई करके हम रिप्लाई कर दे। ठीक है? तो ऐसे भी कुछ है। ठीक है? दिस हमेशा हमें दिखाना जरूरी है एक्सटेंशन मेथड में। ठीक है? चलो आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे पूरा कोड है वही है, बट पूरा बना के दिया है यहाँ पे। ठीक है? तो आप देख सकते हो, और आप ट्राई कर सकते हो खुद होके कि आप काम कर सकते हो कि आई ग्रेटर देन के अलावा कुछ अलग से हम क्लास बना के क्लास एक्सटेंशन कर सके। क्लास एक्सटेंशन भी ट्राई करो। ठीक है? अ, देखिए, राइट लिंक टू क्वेरी। अभी राइट लिंक टू क्वेरी आप बोलोगे यार, कौन सी क्वेरी, लिंक टू क्वेरी तो बोल रहा है, पर कौन सी क्वेरी राइट करनी है? यहाँ पे तो कुछ बोला ही नहीं कि कौन सी क्वेरी करनी है यार। वो बोलेगा एक सिंपल बेसिक क्वेरी लिख के दो, तो कौन सी भी आपको आती हो यार। कौन सी क्वेरी, आप एसक्यूएल क्वेरी की बात कर रहे हो? अरे नहीं यार, एसक्यूएल क्वेरी की नहीं बात कर रहा हूँ। आप लिंक लीनियर इंटीग्रेटेड क्वेरी बोल रहा हूँ, जो हमारी कोडिंग में यूज करती है सी शार्प में, जो हमारे मल्टीपल डेटा सोर्सेज से कनेक्ट रहता है, जैसे डेटाबेस हो, कुछ भी अलग अलग सोर्सेज हो, आरए हो, डिक्शनरी हो, कलेक्शंस हो, जिसके साथ चाहे आप वो आप क्वेरी से सही आप यूज कर सकते हो। और उसका जो सिंटैक्स होता है बहुत सिंपल रहता है। जो हम जो कोडिंग लिख के आप बड़े बड़े कोड्स लिखते हैं ना, वो मतलब 10 लाइन का कोड हम एक लाइन में कर सकते हो यूजिंग लिंक क्यू। इससे एक फायदा होता है कि हमारा जो कोड रहता है उसका जो परफॉर्मेंस रहता है बहुत फास्ट हो जाता है। ठीक है? तो यहाँ पे देखो कि क्या कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो व्हाट इज लिंक क्यू इन सी शार्प, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिंक क्यू टू ऑब्जेक्ट, लिंक क्यू टू एसक्यूएल, लिंक क्यू टू ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे हैं। तो हाउ टू लिंक क्यू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस कंपेयर टू लूप्स, लूप से अच्छा कैसे है हमारा लिंक क्यू। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको लिंक क्यू रिलेटेड क्वेश्चन आपको आने ही चाहिए। कि देखिए, आपको अगर डॉट नेट की इंट्रोड्यूस दे रहे हो तो आपको लिंक क्यू पता ना हो तो फिर कुछ फायदा ही नहीं है। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स है वो लिंक क्यू की वजह से ही फेल हो जाते हैं। यार इनको तो लिंक क्यू पता ही नहीं है, कैसे पता होगा, मतलब वो लेके ही नहीं जाते उसको, क्योंकि यही तो यूज़ होता है हमेशा ज़्यादा तो। यार अभी की नई टेक्निक्स में अभी एडवांस में ये लिंक क्यू यूज़ करते हैं। ठीक है? तो आपको ये आना ही ज़रूरी है कि आपको लिंक क्यू आए। तो बेसिक बेसिक का ना हो, आपको सिंपल सिंपल लिंक क्यू के जो क्वेरीज़ है वो प्रैक्टिस कर लेनी है यार। और ठीक है? तो आपको मतलब ज़्यादा दिक्कत ना हो। आपको अगर सिंटैक्स भी पता हो, आपको कितने टाइप के लिंक क्यू है, कितने कैसे-कैसे हम ट्राई कर सकते हैं, कैसे-कैसे हम डेटा फेच कर सकते हैं, और कौन से डेटा सोर्स से हम लिंक क्यू चला सकते हैं, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको आनी चाहिए। ठीक है? आपको पता होनी चाहिए। ठीक है? तो क्वेरी एग्जांपल देखो यहाँ पे, राइट अ लिंक क्वेरी टू फाइंड इवन नंबर्स फ्रॉम अ लिस्ट, राइट अ लिंक क्वेरी टू फाइंड थर्ड लार्जेस्ट सैलरी फ्रॉम एन एम्प्लॉयी लिस्ट, राइट अ लिंक क्वेरी टू रिमूव डुप्लीकेट फ्रॉम लिस्ट। आप ये ट्राई करो, 3 क्वेरी आप बनाने का ट्राई करो। ये तो मैंने सिंपल बोला है, ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यूज में, और आपको पता नहीं होना चाहिए। आपको तो एसक्यूएल का पता है, तो एसक्यूएल में कैसे करते हैं सिंपल, वैसे ही इधर भी करना है, बट इधर थोड़ा तरीका अलग है। ठीक है? बट आपको सिंटैक्स पता होना चाहिए, तो आप आसानी से आप एसक्यूएल के हिसाब से आप लिंक की क्वेरी बना सकते हो। ठीक है? तो यहाँ पे देखो एग्जांपल दिया है मैंने, फाइंड द थर्ड लार्जेस्ट नंबर, हाईएस्ट नंबर आपको देखना है। तो आप क्या करोगे, उसको ऑर्डर बाय डिसेंडिंग करोगे, और स्किप दो, जो फर्स्ट वाले जो 2 एलिमेंट है वो स्किप कर दोगे, आगे आपकी थर्ड लार्जेस्ट वैल्यू। कितना सिंपल है। अगर आपको इसमें ही आपको बोला कि कोड में लिख के दो, तो आपको कोड में कितना टाइम लगेगा थर्ड लार्जेस्ट वैल्यू, थर्ड लार्जेस्ट नंबर देखने के लिए? आपने अभी देखा पीछे, आपने थर्ड नंबर निकाला आरए में से, आपको कितने कंडीशन, 3 कंडीशन चलानी पड़ी। ठीक है? तो फर्स्ट नंबर से ज़्यादा है क्या? फिर फर्स्ट और सेकंड नंबर के बीच का है क्या? थर्ड और सेकंड नंबर के बीच का है क्या? फिर उसको आप ऐड करोगे, फिर से लूप घुमाओगे। बट यहाँ पे देखो, आपने क्या किया, नंबर्स और ऑर्डर बाय डिसेंडिंग कर दिया। जो नंबर आपने मिला उसको डिसेंडिंग कर दिया, और जो पहले वाले 2 है उसको स्किप कर दिया, और थर्ड वाले को आपने ले लिया। हो गया। ठीक है? इसलिए वो लिंक यूज़ करते हैं, क्योंकि समझने में आसान होते हैं, और कोड भी हमारा फास्ट हो जाता है, और हमारा साइज़ भी हो जाता है कम कोडिंग का। ठीक है? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ इवन्स नंबर लिखा है। देखो अभी इवन्स नंबर कैसे लिखा है, नंबर्स डॉट वेयर एन करके यहाँ पे उसने लैम्ब्डा साइन करके एन, वो मतलब
डिवाइड करके 2 करके इक्वल टू 0 के, क्योंकि हमारे रिमाइंडर में कुछ बचेगा ही नहीं 2 डिवाइड करके, तो फिर वो इवन नंबर है। अगर कुछ बचा तो वो ऑड नंबर है। सिंपल लॉजिक है। और कितने लाइन में लिखा है वो? एक लाइन में, सिर्फ एक लाइन में कुछ मेहनत लगी, वो आप कुछ नहीं लगी। ठीक है, यही है लिंक क्यू। ठीक है, अभी लिंक क्यू टू फिल्टर एम्प्लॉय बाय सैलरी। यहाँ पे एम्प्लॉय बाय सैलरी के फिल्टर देखो यहाँ पे नीचे, हाईएस्ट सैलरी एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज डॉट वेयर इज सैलरी इज ग्रेटर देन समथिंग ब्ला ब्ला ब्ला, फिल्टर करना है। तो इस हिसाब से आप, अगर आपने बोला कि अब उस एम्प्लॉइज की डेटा लेके आओ जिसकी सैलरी 50,000 से ज्यादा है, 10,000 से ज्यादा है, तो ये आपके लिए ये रही क्वेरी। ठीक है, और ये क्वेरी हमारी है सिलेक्ट और सिलेक्ट मेनी के लिए। आपको अगर लिस्ट में रिकॉर्ड चाहिए या सिंगल लिस्ट में रिकॉर्ड चाहिए, तो आप उसके हिसाब से एक लिस्ट लेके आना चाहते हो या मल्टीपल लिस्ट लेके आना चाहते हो, आप कुछ भी लेके आओ यार, आपको बोलेगा कि उसके हिसाब से जो मॉडिफाई करना है आप उसके हिसाब से मॉडिफाई कर लो। तो ये है हमारी लिंक की क्वेरी। समझ में आया? मतलब मैं तो आपको सिर्फ अंदाजा बता रहा हूँ कि यार ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मुझे पूछे गए तो उसके हिसाब से तो मैंने ऐड कर दिए यहाँ पे। ठीक है, और बहुत सारी कॉम्प्लेक्स क्वेरी भी रहती है जो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब सब क्वेरी पूछे जाते हैं। जैसे सब क्वेरी हम एसक्यूएल में यूज़ करते हैं, वैसे ही सब क्वेरी यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो उसको बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो आपको ट्राई करना है, या 3 या 4 टाइप की ही लिंक क्वेरी है, उसमें ही आपको सिर्फ़ सारे तरीके से कोड घुमाना ही है। तो आपको वही 3-4 स्टेप हमको याद रखना है और अपनी क्वेरी याद रखनी है, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्ट स्टेटमेंट लास्ट में लिखी जाती है हमेशा। ठीक है? तो ये तो होगी लिंक क्वेरी, अलग-अलग क्वेरी रहती है ना। ठीक है? हाँ, क्वेश्चन 14 है हमारा, राइट प्रोग्राम फॉर मेथड ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग इन सी शार्प। मेथड ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग सी शार्प आपको देखना है। ठीक है, तो मेथड ओवरराइडिंग आपको पता होगा, ओवरलोडिंग आपको पता होगा। ओवरलोडिंग में हम क्या करते हैं, सेम मेथड्स नेम विद डिफरेंट पैरामीटर्स। ठीक है, यहाँ पे देखो कि यहाँ पे ऐड नाम सेम है सब मेथड्स में। ठीक है, बट उसका टाइप देखो आप, इंट इंट डबल, और यहाँ पे वेरिएबल देखो, अपने पैरामीटर्स देखो, इंट 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 डबल डबल डबल। ठीक है, तो ये हमारे मेथड ओवरलोडिंग होगी, मतलब सेम नेम विद डिफरेंट पैरामीटर्स हमारे अब बोलेगा, आपको एक इंटरव्यू आएगा और बोलेगा यार कि एक मेथड में समझ लो पब्लिक इंट ऐड इंट ए और इंट बी यूज किया, दूसरे मेथड में हमने इंट इंट नहीं यूज किया, बुलियन ऐड, और उसमें हमने यूज किया इंट इंट, और क्लास में हमने बुलियन यूज कर दिया। तो ये हमारे वो मेथड ओवरलोडिंग होती है क्या? आप बोलोगे यार कैसे हो सकता है ना, यार सेम मतलब पैरामीटर डिफरेंट होने चाहिए, बट एक्चुअली उसका टाइप भी सेम होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंट इंट है और नीचे इंट इंट बूलियन कर दिया, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो यार, पैरामीटर तो डिफरेंट बोला है बट टाइप भी सेम है या डिफरेंट है, वो कंफ्यूज। आपको याद रखना है कि कुछ भी हो, अगर यहाँ पे टाइप में इंट इंट डबल भी होता है या पैरामीटर्स में कुछ चेंजेस भी होते हैं, तो कुछ नहीं फर्क पड़ता। ठीक है, तो मेथड ओवरलोडिंग का ही कंसेप्ट रहता है, तो याद रखना मेथड ओवरलोडिंग ही कंसेप्ट रहते हैं। अगर इस तरीके से अगर इंट इंट दे और इंट इंट बुलियन करे, या बुलियन इंट इंट करे, या डबल डबल इंट करे, कुछ भी करे पैरामीटर्स में, कुछ अलग ही पैरामीटर्स बट सेम नेम, एक ही नेम अलग अलग पैरामीटर्स, उसको बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग कंसेप्ट बोलते हैं। ठीक है, हाँ आप देख लो यहाँ पे कि क्या क्या किया है हमने। मल्टीपल पैरामीटर्स, जितने पैरामीटर्स भेजे उतने हमने एक कर लिया। ठीक है, और ओवरराइडिंग की कंसेप्ट देखें तो देखो, मेथड ओवरलोडिंग हमारी एक ही क्लास में हुई है, और जो हमारी मेथड ओवरराइडिंग हुई है हमारी बेस क्लास और सब क्लास में हुई है। तो हमेशा याद रखना कि हमारी मेथड ओवरलोडिंग हमारी सिंगल क्लास में होती है और मेथड ओवरराइडिंग होती है हमारी बेस क्लास और चाइल्ड क्लास के बीच में। ठीक है, तो बेस क्लास और चाइल्ड क्लास में हमने देखो कि सेम मेथड यूज की है हमने, स्पिक स्पिक करके। ठीक है, तो वो हमारी ओवरराइडिंग मतलब सेम नेम विद सेम टाइप। ठीक है, देखो वाइड स्पिक यूज किया, वाइड स्पिक यूज किया। ठीक है, तो एक जैसे ही मेथड है, बस डिफरेंट क्या है कि हम पैरेंट मेथड को वर्चुअली डिक्लेयर करते हैं और नीचे वाले को ओवरराइड कर देते हैं, पैरेंट बेस वाले को, सॉरी सब क्लास को। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कॉल करते समय क्या किया, एनिमल माई एनिमल इक्वल टू न्यू एनिमल। हमने जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एनिमल का, तो एनिमल का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया डायरेक्टली, तो कौन सी मेथड कॉल होगी? बहुत बार पूछा जाता है, आपको स्निपेट देंगे और बोलेंगे कौन सी मेथड कॉल होती है, आपको बताना है। ठीक है, तो आप क्या बताओगे कि माई एनिमल डॉट स्पीक कौन सी मेथड कॉल करेगा? ये हमेशा याद रखना कि एनिमल एनिमल हो दोनों तरफ, अगर बेस क्लास ही हो दोनों तरफ तो बेस क्लास को ही कॉल करेगा। अगर बेस क्लास और बेस क्लास में अगर चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो चाइल्ड क्लास का हमारा कॉल होगा, पहले वाले के लिए कॉल होगा हमारा एनिमल मेक्स अ साउंड, और दूसरे कॉल लिए कॉल होगा हमारा डॉग बार्क्स। ठीक है, याद रखना है। और यहाँ पे देखो हमने कॉल किए अलग अलग पैरामीटर, ये ऐसे ही पहचाने जाते हैं। ठीक है,
कि हम पैरामीटर्स में कौन-सी वैल्यू भेजते हैं और हमारी इनपुट में कौन-सी वैल्यू है, वहाँ पे जो क्लास है वहाँ पे कौन-सी वैल्यूज़ है, ठीक है? यहाँ पे डबल-डबल है तो यहाँ पे देखो डबल-डबल भेजा, उसको पता चल गया कि आपको कौन-सी कॉल करनी है। यहाँ पे उसने सिर्फ 0.5 किया ताकि देखो अब ऐड मेथड है, बट यहाँ पे भी तो 2 पैरामीटर्स है और यहाँ पे भी 2 पैरामीटर्स है। तो उसको कैसे पता चला कि कौन-सी कॉल करनी है? क्योंकि उसको टाइप से पता चला कि कौन-सी कॉल करनी है। समझ में? यहाँ पे 5.10.5 उसको पता चल गया कि डबल वाली कॉल करनी है, ठीक है? वैसे ही तीसरी वाली 5, 10, 15 लिया, तो उसको पता चल गया कि 3 पैरामीटर है आपके पास और 3 पैरामीटर कहाँ है? इस मेथड में है और 2 पैरामीटर इस मेथड में है, तो उसके हिसाब से उसने कॉल किया, ठीक है? ये कंसेप्ट मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग की है। समझ में आया? चलो आगे चलते हैं। हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, हाउ टू इम्प्लीमेंट इनहेरिटेंस इन सी शार्प। इनहेरिटेंस का जो एग्जांपल है आप समझ लो कि समझ लो आपके पिताजी के पास कुछ प्रॉपर्टी है और वो प्रॉपर्टी आपकी होगी बाद में, नहीं? जो भी हो आपकी भतीजा की जायदाद जो हो, सब कुछ हो आपके पास आपका हो जाएगा वो प्रॉपर्टीज़ वगैरह। तो क्या है, जो भी आपकी बेस क्लास की जो प्रॉपर्टीज़ है, मेंबर्स है, जो भी मेथड्स है, वो हमारे इनहेरिट हो जाएँगे हमारे चाइल्ड क्लास में, ठीक है? तो ये हमारा एनिमल है वो पैरेंट क्लास है और हमारे डॉग है वो चाइल्ड क्लास है। तो हमने इनहेरिट किया एनिमल, इनहेरिट करने के टाइम हम कॉलन यूज़ करते हैं, ठीक है? तो कॉलन यूज़ करने के बाद हमने मेथड लिखी बार्क और हमारे पैरेंट में इट करके और नेम करके। हमने एनिमल क्यों यहाँ पे लिखा? एनिमल है पैरेंट क्लास से और चाइल्ड क्लास में हम डॉग बना सकते हैं, हम कैट बना सकते हैं, हम एलिफेंट बना सकते हैं, जो भी एनिमल है हम वो पैरेंट क्लास में बना लिया और उसको हम एनिमल से डेराइव कर ले क्योंकि पता है सब एनिमल्स का नाम रहता है और हर एनिमल्स खाता भी है, ठीक है? तो ये तो कॉमन प्रॉपर्टीज़ है जो हमने पेरेंट्स में ले ली और जो अलग-अलग प्रॉपर्टीज़ है वो हमने अलग से बना ली, ठीक है? जैसे कि डॉग बार्किंग करता है, कैट म्याऊ ऐसा कुछ साउंड निकालती है और एलिफेंट कुछ अलग साउंड निकलता है और जो अलग-अलग टाइगर अलग साउंड निकालता है तो उसकी वजह से हम अलग-अलग साउंड लेंगे। तो इसकी वजह से हम इनहेरिटेंस यूज़ करते हैं ताकि हम पैरेंट जो प्रॉपर्टी है हमारी चाइल्ड प्रॉपर्टी में हम इनहेरिट कर सकते हैं ताकि हमारा जो कॉमन कोड है सबके लिए वो निकल सके, ठीक है? उसको इनहेरिट कर सके, कॉमन कोड अलग से लिख सके। क्योंकि अगर हम डॉग के लिए अलग से कोड बनाएँगे, हम कैट के लिए अलग से कोड बनाएँगे, हम टाइगर के लिए, एलिफेंट के लिए अलग-अलग से कोड बनाएँगे और उसमें ही हम कॉमन नेम और इट अलग-अलग से देंगे सबको, तो वो तो फिर फैट कोड हो जाएगा एकदम। आपको कोड कम से कम लिखना है, ठीक है? आपको ऐसा कोड बनाना है ताकि वो एक्सटेंड हो सके अलग फंक्शंस के लिए, अलग क्लासेस के लिए, ठीक है? तो यहाँ पे बार कर लिया, यहाँ पे ईट हो गया, यहाँ पे बार कर लिया, तो अभी देखो यहाँ पे माय डॉग डॉग करके माय डॉग नेम कर दिया, हमने नेम दे दिया बडी करके डॉग का और ईट और बार्क करके हमने कॉल कर लिया। देखो, ये हो गया हमारा इनहेरिटेंस, ठीक है? बडी इज़ ईटिंग, बडी इज़ बार्किंग, ठीक है? तो दोनों मेथड्स कॉल हो गए हमारे एनिमल के और डॉग के। इस तरह हमारा होता है इनहेरिटेंस खत्म और बहुत सारे जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं खत्म और अभी एडवांस क्वेश्चन लेके आऊँगा मैं नेक्स्ट 15 में। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही वीडियो मैं लेके आता रहूँ और सबको फ़ायदा हो इससे, ठीक है? सबको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सके। बहुत सारे ऐसे ही टेक्निकल थिंग्स मैं लाता रहूँगा और जिससे आपको इंटरव्यूज़ में हेल्प होती रहे, ठीक है? जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं वही चीज़ों का आपको एक्सपीरियंस देता रहूँगा, ठीक है? तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और चलते हैं आज का वीडियो होता है इधर ही खत्म।